हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन ये है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये लास्ट तक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और आंसर गलत करके आ जाता है। जैसे चार ऑप्शन है, एक -10 जॉल, एक +10 जॉल, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि -10 होगा कि +10 होगा। मान लो -20 जॉल है +20 जॉल, तो वहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा -20 या मतलब इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, माइनस होगा कि प्लस होगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये क्यों कंफ्यूजन आया, रीजन कंफ्यूजन इसका ये है ना, रीजन ये है कि ये जो है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल वर्क डन एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता लोगों को, इसलिए ये कंफ्यूजन आया। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जो कि जब वर्क डन करता है तो हीट को डिसिपेट नहीं करता, और जो करता है उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जैसे जब तुम कोई वर्क कर रहे हो, जैसे हम कोई वर्क कर रहे हो, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में डिफरेंस क्या है मैं वो बता देता हूं। जैसे ना, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ठीक है, वो जो होता है -ΔU होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ना, वो +ΔU होता है। ये आया कहाँ से? तो मैं एक बात बताता हूँ। देखो, +1 में जो भी अगर ऑब्जेक्टिव ढंग से किया होगा तो ये इक्वेशन का यूज किया होगा, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन सूडो भी आता है, सूडो लिख नहीं रहा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये पढ़े हुए हो तुम लोग, क्लियर है। तो देखो, ये चैप्टर में ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम आना, बहुत रेयर, ठीक है, तो इसको हटा दो। नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा आता है? फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ हीट रिलीज होता है, हीट डिसिपेट होता है बाहर, फ्रिक्शन फोर्स जिससे कि हीट क्या होता है, बाहर डिसिपेट होता है। जैसे टायर, जब ट्रक का टायर घूम रहा होता है तो फ्रिक्शन के कारण देखना कभी टायर को टच करके वो गर्म हो जाता है, तो वहाँ हीट डिसिपेट होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है जब पीएचडी कर रहे हो कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर करेंगे तो आ सकता है, वैसे ना के बराबर ही आएगा, ना के बराबर ही आएगा, याद रखना। तो ये नॉन कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत कम आना है, ठीक है ना। अब आया इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो, अब ये तुम्हारा इक्वेशन है जो इस चैप्टर में 95% यूज होना है, ठीक है, 95% यूज होना है। बाकी 5% में बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करवाएंगे आगे, तो सुनना ध्यान से। के फाइनल माइनस के इनिशियल, जो हम लोग इससे पहले ड्राइवेशन किए थे उसमें हम लोग क्या बोले थे, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था, ये चार्ज को पास ला रहे थे, तो एक बात हम बोले थे, ये चार्ज को इस तरह से लाना है कि ये बहुत स्लो लाना है, बहुत स्लो लाना है, इस तरह से कि इसका काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो, 0, ठीक है। तो देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 रहता है, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 रहता है, ये भी मैं बता दूं, 70% क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी 0 का, बोर्ड लेवल हर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी 0 वाला ही कॉन्सेप्ट होगा, उससे ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। अच्छे न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, हम लोग करेंगे, दोनों का सब कुछ करेंगे। तो अभी हम तुम्हें बेसिक आइडिया देने जा रहे हैं। देखो, 3rd डिग्री टॉर्चर शुरुआत में तो नहीं किया जा सकता ना, पहले फिजिक्स को फील करो, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फील करोगे फिर हम लोग इसमें 3rd डिग्री स्टार्ट करते हैं। 3rd डिग्री क्या मज़ा आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा भी इंजेक्शन मिलता है चलो, इंजेक्शन में क्या किसी को मज़ा आएगा, मतलब 3rd डिग्री लगेगा नहीं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बोलने के लिए होता है 3rd डिग्री। के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखो, जब ये चार्ज को लाते हैं तो हम लोग ये सोच के चलते हैं ना कि ये जब हम लोग चार्ज को ला रहे थे, इसकी क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो, 0। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में के फाइनल माइनस के इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ऑलमोस्ट 0 ही होता है। तो बताओ, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -W कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? हम लोग बहुत स्लो लाते हैं, सच डेट काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो, 0, तो ये आएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आया, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो, यहाँ वर्क डन कंजर्वेटिव -ΔU, और यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, ΔU है। तो जब कंजर्वेटिव वर्क डन निकालोगे तो क्या लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये क्या बन गया, माइनस अंदर गया, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, और ये U फाइनल माइनस U इनिशियल, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है।
ये डिफरेंस है, यहीं पे स्टूडेंट गलती कर जाता है। बात समझ में आई? वर्क डन का बात तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एक और चीज़ देखो, ये मैं रेज करता हूँ, अधिकतर क्वेश्चन ना पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में नहीं देता, पोटेंशियल के टर्म में देता, तो इसको हम लोग पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो ये एक्सटर्नल की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू फाइनल, यू फाइनल। तो पोटेंशियल के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, के क्यू, क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल एनर्जी, बी इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन क्यू। तभी तो देखो बन जाएगा ना के क्यू, क्यू अपॉन आर में क्यू को डिवाइड करो, क्यू से क्यू गया, बी इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो हम लोग यू पोटेंशियल के टर्म में यू एफ को क्या लिखेंगे, देख लो ना यहाँ पे, बी इक्वल टू यू अपॉन क्यू। तो यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू। तो यहाँ क्या लिखोगे, बी फाइनल इंटू क्यू माइनस बी इनिशियल इंटू क्यू। तो वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन चार्ज इक्वल टू क्या आ गया, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। और अगर कंजर्वेटिव की बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ कंजर्वेटिव में खुद से दिमाग लगा के बता दो क्या होगा। कंजर्वेटिव सर क्यों पढ़ा रहे हो, कंजर्वेटिव इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है सभी कंजर्वेटिव के अंदर आते हैं। तो सर कॉन्टैक्ट फोर्स सभी नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं, नहीं, स्प्रिंग फोर्स कॉन्टैक्ट होने के बावजूद वो कंजर्वेटिव के ही अंदर आता है, ठीक ना। ओके क्या कर रहे थे, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हो इस चैप्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, भी इनिशियल माइनस भी फाइनल अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये चीज को समझना कि क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को, ठीक ना। सुनो, एक न्यूमेरिकल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। रफ़ी जी की आवाज़, हाँ क्या माने 2 कूलम। तो मेरा रफ़ी जी की आवाज़ नहीं है, मतलब ऐसा गाना बजता था उन लोग में का म्यूजिक इस तरह का होता था। -1 कूलम, ओके। और यहाँ पे क्या दे दे, बोलो बोलो तुम लोग के मन के हिसाब से, सर कुछ भी दे दीजिए, माइनस और नंबर को हटा देता, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ओके सर। अब सुनो क्या बोल रहा है, चलो इसको हटाओ। ये क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, ये स्क्वायर है 2 मीटर का, 2 मीटर मेरे को सही लगता है, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी ऐसे लिख दो। नहीं तो तुम लोग इसमें भी सोचोगे कि ये क्या, तुम लोग साइंटिस्ट हो ना। ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछ रहा है एक चार्ज है Q इक्वल टू 2 कूलम, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। क्लियर है। अब वर्क डन 2 है, एक आप क्वेश्चन में देख लेना, कंजर्वेटिव वर्क डन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पूछ रहा है या कंजर्वेटिव वर्क डन पूछ रहा है या फिर एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है। तो बताओ अगर एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देख लेते हैं, वी का पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण K इंटू 2 सॉरी पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो ये चार्ज तो अलग है, ये चार्ज को घुमा ले जाना है यहाँ से यहाँ, तो इसको बाद हटाओ, K इंटू 2 अपॉन डिस्टेंस भी क्या है 2 से 2 गया, इसलिए हम 2 लेते हैं K। और BD का पोटेंशियल बताओ, नहीं अभी 2 के कारण है ना यहाँ पे, एक मिनट इसके कारण हो गया, अब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है -K इंटू 4 अपॉन 2, समझे, 2 जो तो कितना आ गया, BB इक्वल टू कैलकुलेशन देख लेना -K,
कूलम, बताओ जॉल पर कूलम। इसकी यूनिट एक और आती है, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़े उसमें जॉल कूलम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो पढ़ ले गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका रिलेशन, तो एक और इसका आता है यूनिट, वो भी हम बताएंगे। वी बी इक्वल टू माइनस के जॉल पर कूलम यहाँ पे आया। अब यहाँ वी डी की बात करते हैं, वी डी की बात करते क्या होगा, इक्वल टू वी डी, इसके कारण क्या होगा, के इंटू 2 अपॉन, अरे यार चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बदल देते हैं। ये डिस्टेंस क्या है 2, और यहाँ माइनस के इंटू 4, सर ये तो सेम ही आ गया, माइनस के जॉल पर कूलम, बात सही बोल रही है, सेम आ गया। तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन एक्सटर्नल हो, 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको रेक्टेंगल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रेक्टेंगल 1 मीटर का, ये और ये 2 मीटर का। अब बताओ, तो अब हम लोग वी डी समझ में, अगर स्क्वायर होता तो सेम ही आता, मतलब आंसर क्या होता है, वर्क डन 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल है, वी बी माइनस वी ए होता है, वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, उसमें इनिशियल, तो ये दोनों की इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो वर्क डन चाहे वो हो ये हो, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। हाँ अगर ये रेक्टेंगल होता तो अब बताओ, तो वी बी तो निकाल दिया, वी डी कितना हो जाएगा, वी डी इक्वल टू होगा इसके कारण बताओ के इंटू 2, अच्छा फिर ये भी बदलेगा ना, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके कारण निकाले, इसके कारण निकाले, फिर भी तो 0 ही आएगा ना, 1 मीटर है, नहीं अभी इसके कारण, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ 1 और यहाँ पे क्या आएगा, इसके कारण यहाँ पे 2, इसके कारण यहाँ पे 1 मीटर है, इसके कारण यहाँ पे 2 मीटर है। तो बताओ आंसर बताते चलो, वी इक्वल टू क्या आ गया, 2 के 1 है ना, ये 1 मीटर हो गया, और ये 2 माइनस 2 के, समझे, माइनस 2, तो क्या आ गया 0। अब भी ये निकालते, आप क्या निकालते, वी डी बताओ, इसके कारण बताओ वी डी, तो क्या लिखोगे, के इंटू 2 अपॉन 2, अब इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे टोटल करोगे ना, के इंटू 4 अपॉन 1, 2 से 2 गया तो क्या बन गया के, और ये क्या बन गया माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, -3 के, ये वी डी आ गया। तो मेरे को वी भी पता है और वी डी भी पता है, हम लोग वर्क डन निकाले दोनों, एक बार कंजर्वेटिव, दूसरी बार एक्सटर्नल। चार्ज की वैल्यू क्या है, कौन चार्ज को ले जा रहा है, 2 कूलम चार्ज को ले जा रहा है, ये याद रखना। तो अब हम सब इरेज करें, मेरे को मतलब 2 कूलम चार्ज को ले जा रहा है, मेरे को मतलब किससे, वी बी की वैल्यू 0 और वी डी की वैल्यू -3 के है, यूनिट जानते होगे। क्या आया, डी पे कितना आया था, वी इक्वल टू -3 के, और यहाँ पे क्या है, वी इक्वल टू 0। कितने कूलम चार्ज को ले जा रहे हो, 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ, कितना कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो। तो बताओ यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो ना, ए से, तो बताओ वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा, अपॉन चार्ज कितना 2 इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखोगे -3 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू -3 -6 जॉल, ये आ गया ना। और अगर वर्क डन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पूछता तो क्या आता, सॉरी अब हम लोग कंजर्वेटिव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम फोर्स के कारण पूछता तो क्या आता, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पूछता तो क्या आता। तो बताओ क्या आ गया, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन चार्ज, तो क्या आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स वी इनिशियल कितना है भाई 0, और वो कितना है -3, माइनस +3 अपॉन 2,
6 जो बात समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह में तुम्हें पता चल गया होगा डिफरेंस दोनों में क्या है, तो ये डिफरेंस है। अब अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट कर पहुंच जाएगा हम लोग जेई तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह ये वो जो भी पढ़े हैं। हाँ, एक और टॉपिक है जिससे कि न्यूमेरिकल बनता है, फोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, वो भी मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊँगा। तो अभी के लिए यही लेक्चर, अगर समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, कमेंट्स में अंडरस्टूड लिख दो। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग को भी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।